हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टीच स्मार्ट। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हमारी आज की कहानी की, जिसका नाम है शरारत। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में किसने कौन सी शरारत की। दादाजी कुछ ढूंढ रहे थे। उन्होंने सारा घर छान लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। सवा ने पूछा, दादाजी आप क्या ढूंढ रहे हो। दादाजी बोले, बेटा मेरा चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है, मैं अखबार कैसे पढ़ूं। सबा भी चश्मा ढूंढने लगी। तभी टेपे पूंछ हिलाता हुआ आया। अरे चश्मा तो टेपे की आंखों पर लगा है, सबा और दादाजी एक साथ बोले। टेपे ने भौं भौं करते हुए आरिफ की तरफ इशारा किया। आरिफ हंसने लगा। दादाजी और सबा समझ गए ये सब आरिफ की ही शरारत है। तो देखा बच्चों, कितनी खूबसूरत सी शरारत थी। और इस कहानी में कौन कौन था। एक दादाजी है, एक सबा है, एक आरिफ है और एक टेपे। टेपे जो नाम है वो एक डॉगी का नाम है जो घर में इन्होंने पाला है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है दादाजी हैं और जो टेपे है उसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। पीछे खड़ा हुआ आरिफ हंस रहा है और सबा और दादाजी एक तरफ खड़े हैं। और आरिफ ने क्या किया, दादाजी का चश्मा छुपा दिया था। लेकिन अंत में कहानी में पता चल ही गया कि ये सारी शरारत आरिफ ने की थी। तो चलिए अब हम करते हैं इस कहानी के प्रश्नोत्तरों। तो पहला प्रश्न है, गोलू ने कहानी में आए हुए कुछ शब्दों को गलत लिख दिया है, आप उन्हें सही करके लिखिए। तो गोलू ने गलत लिखा है, आप सही करके लिखेंगे। तो पहले हम शब्दों को पढ़ लेते हैं। पहला चश्मा, दूसरा लिखा है इशारा, उसके बाद है शरारत, उसके बाद आरफ और उसके बाद अखबार। अब चलिए ठीक करते हैं। देखिए चश्मा में क्या गलती है, कैसे बोलते हैं चश्मा, तो श शलगम आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे स सड़क लिखा है। तो हमारा ठीक कैसे होगा, च आधा श शलगम वाला और म को आ की मात्रा माँ और पूरा बना चश्मा। दूसरा शब्द इशारा, इशारा नहीं होता है बच्चों, ये होता है इशारा। तो श शलगम आना चाहिए था। अब हम शब्द बनाते हैं, छोटी ई श शलगम और उसको आ की मात्रा शा, र को आ की मात्रा रा, इशारा। तो ये ठीक हो गया। अगला है शरारत, तो शरारत शरारत आना चाहिए था, शरारत गलत है। तो शरारत कैसे लिखेंगे, श शलगम, पहले हम लिखेंगे श शलगम, र को आ की मात्रा रा, फिर र और त शरारत। उसके बाद आरफ, आरफ में क्या गलती है, र पे छोटी ई की मात्रा नहीं है और फ के नीचे बिंदी नहीं है। तो हम ठीक करके लिखेंगे बड़ा आ, र को छोटी ई की मात्रा री और फ के नीचे बिंदी, बन गया आरिफ। ये सही हो गया। फ, ये बोलने का जो लहजा है आप देखिए कैसे बोल रहे हैं, आरिफ, फ। आगे चलते हैं, अखबार। अखबार में क्या गलती थी, ख के नीचे बिंदी आनी चाहिए थी और यहाँ पर हम ख के नीचे बिंदी लगाएंगे, अ ख के नीचे बिंदी ख, ब को आ की मात्रा बा और र, अखबार। ये हमारा शब्द सही हो गया। तो पहला प्रश्न हमने कर लिया। अब चलते हैं हम प्रश्न 2 पर। कहानी में कुछ व्यक्तियों एवं वस्तुओं के नाम आए हैं, इन नामों को लिखिए। तो बच्चों कहानी में जो जो किरदार थे, जो व्यक्ति थे वो, और जो कुछ वस्तुएं थी हम उनके नाम लिखेंगे। जितनी हमारे पास लाइन्स लगाई हैं हम उन्हें लिखेंगे। जैसे कौन कौन था, सबा थी और कौन था, आरिफ था और टेपे था और दादाजी थे और क्या था, दादाजी क्या ढूंढ रहे थे, चश्मा, और चश्मे के बिना वो क्या नहीं पढ़ पाएंगे, अखबार। तो हमारा उत्तर हो गया यहाँ पे सबा, आरिफ, टेपे, दादाजी, अखबार और चश्मा। ये हमारा उत्तर है। अब हम करते हैं प्रश्न 3।
आपने कुछ जानवरों की आवाजें सुनी होंगी। नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, इनकी आवाजें लिखी। जैसे कुत्ता, कुत्ते की आवाज कैसी होती है? भौं भौं। तो ये हमें उदाहरण में लिखकर दिया गया है। बाकी के जो जानवर हैं उनकी आवाजें हमें लिखनी है। तो चलिए देखते हैं। बिल्ली, बिल्ली की आवाज कैसी होती है? म्याऊ म्याऊ। बिल्ली बोलती है म्याऊ म्याऊ। उसके बाद घोड़ा, घोड़े की आवाज कैसी होती है? घोड़े की आवाज को हम कहते हैं हिन हिनाना। क्या कहते हैं? हिन हिनाना। उसके बाद गधा, गधे की आवाज होती है बच्चों ढेंचू ढेंचू। और अगर आप एक्टिंग करेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी। गधे की आवाज ढेंचू ढेंचू करके होती है। उसके बाद बंदर, बंदर की आवाज को बक बक कहते हैं। मेढक, मेढक की आवाज बचपन में बहुत निकाली होगी आपने। इसकी आवाज है बिल्कुल सही, टर टर। र के ऊपर भी र, यानी ट, र और र के ऊपर र की आधे र की मात्रा, तो बन गया टर टर। बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा। अब प्रश्न 4 करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए प्रश्न बनाइए। तो क्या करना है बच्चों, हमारे पास पहले वाक्य है और उसका हमें उल्टा प्रश्न बनाना है। जैसे उदाहरण में इन्होंने हमें दिया है, दादाजी ने घर छान लिया। ये वाक्य है। इसका प्रश्न क्या है? दादाजी ने क्या छान लिया। इसी तरह आपको वाक्य को देखना है पहले और उसका उल्टा प्रश्न बना देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला, दादाजी चश्मा ढूंढ रहे थे। तो चश्मा ढूंढ रहे थे दादाजी, प्रश्न क्या हो सकता है? दादाजी क्या ढूंढ रहे थे? तो ये हमारा प्रश्न हो जाएगा और इसके बाद हम लगाएंगे प्रश्न चिन्ह। दूसरा वाक्य है, सबा ने दादाजी से पूछा। तो सबा ने दादाजी से पूछा, इसका प्रश्न क्या हो सकता है? सबा ने किस से पूछा, प्रश्न चिन्ह। ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। उसके बाद, चश्मा टेपे की आंखों पर है। अब इसका प्रश्न बनाना है, चश्मा कहाँ है? अभी टेपे की आंखों पर। तो प्रश्न बनाएंगे, चश्मा कहाँ पर है, और फिर प्रश्न चिन्ह। ये भी हो गया। अगला करते हैं इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। सोचिए और लिखिए। देखिए हमारा प्रश्न क्या कहता है कि आपके घर में लोग क्या क्या रख के भूल जाते हैं। जैसे हमारी इस कहानी शरारत में दादाजी चश्मा भूल गए थे कि चश्मा कहाँ है, तो हम भी अपने घर में कुछ ना कुछ रख कर भूल जाते हैं और फिर हम उसे ढूंढते रहते हैं कि वो कहाँ होगा। तो हम यहाँ उदाहरण के लिए कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, आप वो सब चीज़ें लिखिएगा जिसे रख के आप भूल जाते हैं। अब जैसे हम टीवी का रिमोट रख के भूल जाते हैं, कहाँ रखा है ढूंढते रहते हैं। मोबाइल फ़ोन ढूंढते रहते हैं, फिर चाबियां ढूंढते हैं। कभी कभी कॉपी नहीं मिलती, कभी कोई किताब नहीं मिलती, कभी आपका ज्योमेट्री बॉक्स गुम जाता है, कभी पेन नहीं मिलता। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन हम अपने उत्तर में सिर्फ कुछ ही चीज़ें लिखेंगे। जैसे टीवी का रिमोट, मोबाइल फ़ोन, चाबियां, किताब और कॉपी। और बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की कहानी भी समाप्त होती है और फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।